हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कसिंग सिंड्रोम के संदर्भ में। कसिंग सिंड्रोम क्या होता है? कसिंग सिंड्रोम उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारी जो दोनों किडनियां हैं, किडनियों के ऊपर एक त्रिभुजाकार का यानी कि एक ट्रायंगल के आकार का एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनलिन ग्लैंड बोलते हैं। और एड्रेनलिन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करते हैं। यह बहुत सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं। और इस हार्मोन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए तो यह कसिंग सिंड्रोम होता है। अब ये कसिंग सिंड्रोम और कसिंग डिजीज दो बीमारियां यहाँ होती हैं। अब बात कर लेते हैं यह जो एड्रेनलिन जो ग्लैंड होती है वो कैसे काम करती है। एक हमारे मस्तिष्क में प्यूटरी ग्लैंड होते हैं। प्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। वह सीधे जो प्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है वह ACTH यानी कि एंड्रोक्राटिक हार्मोन जिसको बोल सकते हैं, वह हार्मोन सिग्नल के तौर पे हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड है सिग्नल भेजता है और वह सिग्नल पाकर वह कोर्टिसोल डिस्चार्ज करता है। कोर्टिसोल तैयार करके शरीर में ब्लड में सप्लाई करता है। अब ये कोर्टिसोल अगर प्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत है तो वो कसिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है। और अगर एड्रेनलिन ग्लैंड में अगर दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, इसमें अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस है तो इसे कसिंग सिंड्रोम कहते हैं। अब बात यह है कि कोर्टिसोल कैसे ज्यादा बनने लगता है। तो अक्सर हम बीमार पड़ते हैं और बहुत तरह की दवाइयाँ खाते हैं। कभी डॉक्टर के गाइडलाइन में खाते हैं और कभी हम लोग जैसे कि फीवर हुआ दौड़ के चले गए मेडिकल स्टोर में और वहाँ बिना किसी डॉक्टर के इजाज़त के बिना कोई पर्ची दिए वगैरह हम मांग लेते हैं और दुकानदार दे देता है। शॉपकीपर से जब ले लेते हैं और दवा खाने लगते हैं, हमें आराम भी महसूस होता है, लेकिन ये दवाइयाँ कितनी साइड इफेक्ट करती है यह पता नहीं चल पाता। और यह जो है कि हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि ये बहुत तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, इन सभी पर इसका असर होता है। लेकिन अगर कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो हमारे शरीर में बहुत तरह के स्थितियाँ देखी जाती है। इससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं रहता, शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, पेट बहुत ज़्यादा निकलने लगता है और एक थुलथुलापन देखा जाता है। साथ में एक चेहरा जो है, चेहरा भी सूजा जैसा दिखता है, मून टाइप का, यानी कि एकदम गोला गोल मटोल चेहरा आ जाता है। हमारे ये पीछे जो यहाँ गर्दन के पीछे बहुत सारे लोगों को आपने हम देखा होगा, यानी यहाँ पे एक सूजन, एक उभार, बैल के जैसे एक उभार यहाँ दिखाई देते हैं। यह सब इस समस्या के वजह से होता है, यानी कि कसिंग डिजीज या कसिंग सिंड्रोम की वजह से दोनों में सेम सिम्टम देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पिगमेंटेशन होते हैं, यानी कि पर्पल कलर या पिंक कलर का यहाँ पर एक धब्बा आ जाता है, इस जगह में धब्बे उभर जाते हैं, यह भी उसके सूचक होते हैं। इसके अलावा दिमाग थोड़ा कम काम करता है। दिमाग ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा दिमागी अगर वर्क करना हो तो एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आता है। क्योंकि यह जो मेडिसिन होती है, जैसे आस्थमा है, अर्थराइटिस की अगर समस्या है, उस स्थिति में जो हम दवाइयाँ लेते हैं, या IBS यानी कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इस स्थिति में जो दवाइयाँ चलती है उसमें कहीं न कहीं एस्टेरॉयड डला होता है। और एस्टेरॉयड वाले जो दवाइयाँ हैं वह सीधे इफेक्ट करती है कहाँ? एड्रेनलिन
ग्लैंड पर। और एड्रेनलिन ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन यानी एक प्रकार का केमिकल जो हमारे ब्लड में जाता है, और जिस तरह का वो हार्मोन रिलीज होगा उस तरह का प्रभाव हमारे शरीर पर उसका पड़ेगा। ये जो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जो रिलीज करता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उस प्रेशर को कंट्रोल रखने का, शुगर, शरीर में जो शुगर है उसको कंट्रोल रखने का, और जितने भी टाइप टू टाइप के जो डायबिटीज हैं, मरीज हैं, उसमें बहुत सारे मरीजों में यह देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कसिंग डिजीज होने की वजह से ही यह उन्हें टाइप 2 डायबिटीज हुई है, और लगातार दवाइयां खाते हैं। कुछ दिन कंट्रोल रहता है, लेकिन ऐसे ही लोगों को यह शुगर उन दवाइयों को लेने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता, और कभी कभी ब्रेन हेमरेज जैसी स्थिति पैदा करता है, कभी कभी यह बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में लेकर जाता है। तो ये कसिंग डिजीज जो है, इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक जगत में बस यही है कि अगर इसको वक्त रहते पता चलता है तो आपका जो ये एड्रेनलिन ग्लैंड है उसको या तो निकाल दिया जाता है, या तो प्यूटरी ग्लैंड से अगर दिक्कत आ रही है तो उस ग्लैंड को निकालने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। लेकिन आप सोचिए कि अगर ईश्वर ने इन ग्लैंड को बनाया है जिस कार्य के लिए, अगर ये निकल जाए तो आपका जीवन तो ऐसे ही पार्या मृत के समान ही माने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो सकता है, आपका शुगर लेवल हाई हो सकता है, आपको किडनी फेल होने की कंडीशन रहती है, और जितने भी किडनी फेलोर मरीज हैं, जितने भी लोगों की किडनियां खराब हुई हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे 80% 90% लोग ये अब जरूर बताएंगे कि उनको मेडिसिन, किसी प्रकार की मेडिसिन का उपयोग करने के बाद उनकी किडनियां खराब हुई हैं। कुछ लोग बताएंगे कि ब्लड प्रेशर हाई रहने से, कुछ लोग बताएंगे कि शुगर हाई रहने से मेरी किडनियां खराब हुई हैं। लेकिन आप यह सोचे कि यह किडनियां खराब तब हुई, ब्लड प्रेशर तब हाई हुआ, शुगर तब ज्यादा हुआ जब हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड में कोर्टिसोल बहुत ज्यादा बन रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, क्योंकि यह वही सिस्टम है जिससे हमारे शरीर का प्रॉपर संचालन होता है। हमारे ब्लड प्रेशर मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल मैनेज होते हैं, शुगर कंट्रोल मैनेज होते हैं। और जैसा कि मैं बताई कि जब आप ऊपर से स्टेरॉइड लेते हैं, यानी कि किसी भी पेन किलर में यह स्टेरॉइड मिला रह सकता है। हम चेहरे को खूबसूरत निखारने के लिए बहुत सारी क्रीम का उपयोग करते हैं, उस क्रीम में भी स्टेरॉइड डाला होता है, और अनजाने बस बहुत ही सस्ते सुविस्ते जो क्रीम आते हैं बाजार में जिससे खूबसूरती निखरती है, उस क्रीम को लगाते रहते हैं, यह बिना जाने कि यह हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इसकी खामियाजा हमें गुप्त रूप से मिलती है। और यह बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि किसिंग डिजीज या किसिंग सिंड्रोम क्या चीज होती है। अगर इस बात पर अगर समझ आ जाए लोगों को वक्त रहते, तो अब किडनी फेल होने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल कम हो सकती है, या बिल्कुल नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हमें थोड़ी सी दर्द होती है तुरंत पेन किलर की तरफ भागते हैं। थोड़े से दर्द में, थोड़ी सी तकलीफ को हम कंट्रोल मैनेज नहीं कर सकते, हम एकदम से हल्का रहना चाहते हैं। कभी कभी थोड़े बहुत दर्द को कंट्रोल भी करना सीखना चाहिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे आपकी
दर्द निवारक क्षमता 100 तक बढ़ती है। और जो ये एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं ना, इसमें इस तरह के स्टेरॉइड जो है कि प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तब किया जा सकता है ना जब दर्द हो और थोड़ा दर्द आप बर्दाश्त करें। अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों का इस्तेमाल करके आप इस दर्द का निवारण करें। दर्द जो हो रही है किस कारण से हो रही है, उस कारण का निदान कर ले, दर्द गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से हम दर्द को आराम दे सकते हैं। लेकिन फिर भी पेन किलर की तरफ भागना हमारी मानसिकता हो गई है और उसकी वजह से यह जो समस्या है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जीवन को अस्त व्यस्त रखती है। हम एक दर्द, हम एक तकलीफ नहीं बर्दाश्त करते और उससे क्या होता है कि हम जीवन पर्यंत बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। अस्थमा में उपयोग आने वाली जो दवाइयाँ होती है वो स्टेरॉइड होती है। अर्थराइटिस में काम आने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो स्टेरॉइड होती है। और जो IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो हमारे पेट, हमारे जो स्टमक में होने वाली प्रॉब्लम है, हमारे हाजमा को जो गड़बड़ करती है, वह भी स्टेरॉइड से ठीक किया जाता है एलोपैथिक जगत में। डॉक्टर साहब कुछ दिनों की दवा देते हैं, आपको उससे आराम होता है तो वह पुनः उसी पर्ची दिखा कर मेडिकल स्टोर से बार बार लेते रहते, खाते रहते हैं, आराम पाते रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको उस समस्या में भी आराम नहीं मिलता और दूसरी, तीसरी और चौथी बीमारियां आपको घेरने लगती है। अगर जब भी आपको कसिंग सिंड्रोम होगा तो आपके शरीर में जो व्यवस्था बनी है वह इनबैलेंस होगी, वह डिस्टर्ब होगी, अनियमित होगी। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं हैं उसकी पीरियड अनियमित होती है, उनके फेस पर बाल निकलने लगते हैं। जो पुरुष होते हैं उनको भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, बहुत तरह की समस्याएं होने लगती है। ऐसे लोगों को अगर किसी तरह का कट लग जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होते और इनकी हड्डियां भी धीरे धीरे घुलने लगती है, यानी कि कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। कभी सोडियम कम हो जाएगा, कभी पोटासियम कम हो जाएगा, कभी कैल्शियम कम होगा और कभी हाई भी हो सकती है। जब कसिंग डिजीज में जो है कि ऐसी समस्या होती है, कसिंग डिजीज या कहें कसिंग सिंड्रोम, दोनों ही स्थितियों में आपका जितने भी शरीर में जो मिनरल होते हैं ना उसमें डिस्टरबेंस होती है। उसमें कभी कमी, यानी कि जब कोर्टिसोल कम हो जाए तो कमी आ जाएगी, जब ज़्यादा हो जाए तो बढ़ जाएगी। इस तरह के कंडीशन आते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोर्टिसोल बढ़ गया तो उस स्थिति में आपके पेट में पानी भरने लगेगी, कैल्शियम बाहर निकलने लगेगी आपके स्टूल, आपके यूरिन के माध्यम से। उसके बाद पोटासियम ज़्यादा बढ़ जाएगा, सोडियम घट सकता है। तो बहुत तरह के समस्याएं आपको आती रहेगी कसिंग डिजीज में। और यह डिजीज बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। इस समस्या पे बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसकी बिल्कुल जानकारी वो नहीं हो पाती उन्हें कि अगर किडनी फेल हुई है तो किस वजह से हुई है। कुछ लोग बस इतना जान जाते हैं कि मैंने जो मेडिसिन उपयोग किया था बस उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोग शुगर का कारण बताते हैं, कुछ लोग उच्च ब्लड प्रेशर की बात बताते हैं। लेकिन यह सब क्यों हुआ है, हाई बीपी क्यों हुआ था, शुगर क्यों हुआ था, या जो यह मेडिसिन है तो कैसे इस पे नुकसान किया, यह किसी डिजीज का ही कारण बनता है। इस डिजीज में पेट वाला भाग पूरा सूज जाता है, बढ़ जाता है, पेट हमेशा फूलता है, मोटापा बढ़ता है, हाथ पैर जस का तस रहता है, लेकिन पेट बहुत ज़्यादा फैलता है, चेहरा मून साइज का हो जाता है, बिल्कुल गुलाल टाइप में आ जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग रहती है।
क्योंकि जो कोर्टिसोल होता है ना हार्मोन, वो हमारे मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखता है, शुगर पे कंट्रोल रखता है और सूजन को कंट्रोल मैनेज करता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से सूजन आया, उस सूजन को वो क्लियर करता है, ठीक करता है। और अगर कोर्टिसोल ही बहुत ज़्यादा तैयार हो रहा है, वो ग्लैंड में ही अगर इसका प्रभाव है, जो ग्लैंड हमारे इन सब समस्याओं का निदान करती रही है, वह ग्लैंड ही अगर डैमेज हो रहा है तो संभवतः यह सब समस्या तो हमें आती ही रहेगी। और अक्सर कभी किसी बीमारी को लेकर, कभी किसी बीमारी को लेकर हम डॉक्टर के संपर्क में जाते रहेंगे और दवाइयाँ खाते रहेंगे। डॉक्टर लोग जानते हैं कि यह समस्या है। हमारे पास बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर संपर्क करते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन आपको तुरंत आराम चाहिए, आपकी ये मेंटलिटी बनी है और स्वाभाविकता आप जाते हैं, उन्हें दवा के लिए फोर्स करते हैं, वो दवा लिख देते हैं, आपको आराम भी मिल जाता है, लेकिन उसका खामियाजा पूरे जीवन भुगतना पड़ता है। अब रही बात कि मैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करूं, तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन हर दवाई ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति खा ले और वो स्वस्थ हो जाए, कभी नहीं ऐसा हो सकता। होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो बहुत जटिल होता है। इसमें एक ही बीमारी से प्रभावित दो व्यक्तियों पर अलग अलग दवाइयां फायदा करती है। एक ही दवाई दोनों व्यक्ति को फायदा कर जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के सिम्टम और होने के कारण अलग हो सकते हैं। अगर दोनों के सिम्टम और कारण अगर एक ही हैं तो संभवतः दोनों ही मरीजों की दवाइयां भी एक हो सकती है। लेकिन अगर दोनों के समस्या होने के कारण और सिम्टम अगर विपरीत हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों की अलग अलग दवाइयां हो सकती है। होम्योपैथिक को समझना, अगर आप एक ही चीज समझ ले कि जो दवाई का सिम्टम है और जो मरीज का सिम्टम है अगर मैच करता है, तब दवाई 100% व्यक्ति को लाभ देगा। और अगर मैच नहीं करता, बीमारी के लिए अगर कोई फिक्स मेडिसिन है और उस मेडिसिन को आप ले रहे हैं, जैसे हम लोग बताते हैं, हम लोग अपने अनुभव के साथ आपके पास आते हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह बहुत सारे मरीजों को ठीक करने का काम किया है। उन दवाइयों को प्रमुखता से आपको बताते हैं, जैसे कि एक ही समस्या के लिए हजारों होम्योपैथिक में दवाइयां होती हैं, लेकिन अब हम लोग कुछ दवाइयों के बारे में बताते हैं, और कुछ दवाइयां जो होती है वो प्राथमिकता से उसको उपयोग में लाया जाता है। बहुत सारे लोगों पे यह सिम्टम या कारण निकल के आते हैं और उसे ठीक होते हैं, जैसे कि कसिन जो सिंड्रोम की जो समस्या है, कसिन सिंड्रोम की समस्या होती है मेडिसिन, जो स्टेरॉइड मेडिसिन होती है या किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन होती है जो शरीर को सूट नहीं करता, उस मेडिसिन की वजह से जो दिक्कत आती है उसे कसिन सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन अगर प्यूटरी ग्लैंड में अगर किसी तरह का कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर आ जाए या किसी तरह का व्यवधान बन जाए तो उसे कसिन डिजीज बोलते हैं। और इन दोनों कंडीशन में सिम्टम सेम ही होता है, लेकिन फिर भी इसका जब ट्रीटमेंट होता है तो कारण अलग अलग होने का ट्रीटमेंट होगा। अगर आपके प्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से अगर सिग्नल जो है कि एड्रेनलिन ग्लैंड पे गलत दे रहा है, गलत मैसेज दे रहा है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल गलत रिलीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे? होम्योपैथिक उस ट्यूमर को गलाने का काम करेगा जिससे बाधा पहुंच रही है। और जब यह जानकारी होगी कि प्यूटरी ग्लैंड तो ठीक है, लेकिन हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड है किसी तरह की मेडिसिन का उपयोग करके गड़बड़ हो गई है, कोर्टिसोल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या दवाइयाँ देंगे? तो जो एड्रेनलिन ग्लैंड है
जिसमें दिक्कत हो रही है, चूंकि मैं अभी तो किसिंग सिंड्रोम के संदर्भ में बात कर रही हूँ, तो इसलिए जब इस तरह की स्थिति देखी जाती है तो हम लोग क्या दवाई देते हैं, तो एड्रेनलिन ग्लैंड को कैसे फिर से सही किया जाए, सुधारा जाए। और यह समस्या बहुत छोटी मोटी नहीं है, सर्दी बुखार जैसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निदान के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट को आपको कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि एड्रेनलिन ग्लैंड जो है कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं या आपके प्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत है। प्यूटरी ग्लैंड के लिए आप सीटी स्कैन, MRI वगैरह करा सकते हैं। और जो एड्रेनलिन ग्लैंड है, अगर उसमें कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ रही है, इसके लिए आप ब्लड टेस्ट CBC करा सकते हैं। बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट को आप करा सकते हैं। या सलाइवा का भी टेस्ट होता है, सलाइवा टेस्ट करा सकते हैं। तो इस तरह के टेस्ट होते हैं, अब डॉक्टर ही बता सकते हैं कि अभी आपको किस तरह की समस्या आ रही है, और जिस तरह की समस्या आएगी उस तरह के स्थिति को देखते हुए डॉक्टर आपको यह रिकमेंड करेंगे कि आपको यह टेस्ट करानी है, और यह टेस्ट करा के आप रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलें और उसके बाद आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि इस तरह की समस्या के लिए एलोपैथिक में ग्लैंड निकालने का ही सजेशन मिलता है ज़्यादातर। वैसे कुछ मेडिसिन भी देते हैं डॉक्टर, मेडिसिन भी देते हैं, मेडिसिन भी इसका होता है, लेकिन अंततः अगर मेडिसिन काम नहीं करता तो ग्लैंड निकलवाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी चूंकि सर्जरी का सिद्धांत यहाँ नहीं होता, और इस वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के द्वारा सुगम व सुरक्षित तरीके से इसका निदान किया जाता है। लेकिन टेस्ट यहाँ भी कराना बहुत जरूरी है ताकि आपको जानकारी हो सके, आपके डॉक्टर अच्छे से इसको समझ सके, स्टडी कर सके कि समस्या किस जगह है, कारण क्या था और अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। उस स्थिति में बहुत सारी दवाइयां उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ने से जो जो समस्या आती है उस समस्या को देखकर होम्योपैथिक जो है दवाइयां निर्धारित होती है। लेकिन इसमें जो समस्या है कि पूरा शरीर फूल जाता है, सूजन हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, शरीर में इचिंग होती है, खुजली होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है क्यूरेक्स। मदर टीचर में इसका उपयोग किया जाता है, और क्यूरेक्स को आप 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और दूसरी दवा है एपोसाइनम। एपोसाइनम उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब पूरा शरीर पतला दुबला ही हो लेकिन पेट बहुत ज़्यादा निकला हो, और डॉक्टर पता करते हैं कि पेट क्यों इस तरह से पेट में सूजन है, तो उन्हें पता चलता है कि पेट में पानी भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में एपोसाइनम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। वैसे तो एपोसाइनम अगर पूरे शरीर में पानी भरा हो, एक जलूदरी नाम की बीमारी होती है जिसे हिंदी में जलूदरी बोलते हैं, उस कंडीशन में एपोसाइनम बेहद फायदा करती है। शरीर के तमाम भाग में भी अगर सूजन है, पानी भरा है, तो उस कंडीशन में भी एपोसाइनम लेने से बहुत लाभ मिलता है। और बहुत सारे डायलिसिस पे जो चले गए हैं मरीज, किडनियां खराब हो गई है, उन लोगों में यह समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और उन लोगों को तब मिलती है जब आपको पहले तो कसन डिजीज हुआ और फिर धीरे धीरे आपने ध्यान नहीं दिया और आपके चिकित्सक समझ नहीं पाए, तो धीरे धीरे वह समस्या किडनी को पूरा समाप्त कर देता है, सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है। और यह आप कहें, यह कहने में तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन अधिकांश डॉक्टर इस स्थिति को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसी दवाइयाँ देते हैं ताकि आप अक्सर उनके चक्कर लगाते रहें। दूसरी स्थिति यह होती है कि जब किडनियां खराब हो जाती है और इतने तादाद में
अभी के वर्तमान समय में बच्चे क्या, बूढ़े क्या, नौजवान क्या, हर कोई को यह समस्या घेर रही है। जितने भी डायलिसिस सेंटर हैं सभी जगह आदमी इतने तादाद में भरे हैं कि अपनी बारी का इंतजार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसकी मुख्य वजह यह है कि शुरुआत में किसिंग डिजीज होती है और डिजीज को हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते, या आप कहें मेडिकल माफिया के चक्कर में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से यह बीमारी इतनी विकराल हो जाती है। पूरी जीवन पर्यंत जब तक हम सांस लें, जब तक हम इस धरती पे रहें, अस्पतालों के ही चक्कर लगाते रहें, और यह बहुत ही दुखदायी स्थिति है। मैं आशा करूंगी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं पूरे ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। चूँकि मैं खुद इस लाइन से हूँ, लेकिन फिर भी मैं यह कहने में थोड़ा सा भी तनिक भी संकोच नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन इस स्थिति से बच सकता है अगर मेरी बातों को आप समझ पाएं तो। अब रही बात कि इसके और क्या दवाइयाँ हो सकती है, जैसे हीपरसल्फ, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो हीपरसल्फ, ऐसे कोई कट लग जाए और बहुत जल्दी पस उसमें हो जाए, अगर यह सब सिम्टम अगर आपको मैच करता है तो हीपरसल्फर 3x में पहले स्टार्टिंग तौर पे ले, फिर कुछ दिनों के बाद यह 30 पोटेंसी तक आप चले जाए, बहुत अच्छा लाभ देगा। इसके बाद जब बहुत सारे बेचैनी के साथ लोग, बहुत एंजाइटी और बेचैनी भी हो, यानी कि ऐसी स्थिति में दिमाग कम काम करता है, जिनको किसिंग सिंड्रोम की समस्या हो या किसिंग डिजीज की समस्या हो, उस कंडीशन में दिमाग भी कम काम करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बनता है, एंजाइटी बनती है, घबराहट, बेचैनी होती है, और ज़्यादातर रात को बेचैनी होती है, रेस्टलेस बहुत होते हैं और रात में नींद नहीं आता, दिन भर झपकियाँ लेते रहते हैं, बैठे बैठे सोना ठीक लगता है, लेकिन जैसे बिस्तर में लेटते हैं तो घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी सब कुछ बढ़ जाता है। उस कंडीशन में इस किसिंग डिजीज के सिम्टम में यह आर्सेनिकेल बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसे कुछ दिनों तक 30 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेंगे, आप बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा और यह समस्या से आप उबर जाएंगे। आप इसके अलावे नक्स भूमिका भी किन्हीं मरीजों को दी जाती है। इसके अलावे कोर्टिसोन नाम की मेडिसिन भी होती है। इसके अलावे रेस्क्यू रेमेडी जैसी मेडिसिन को भी हम लोग देते हैं, और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके सिम्टम, आपके कारण जानने के बाद ही आपके चिकित्सक आपको इस समस्या से बिल्कुल उबार पाएंगे। कभी कभी देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई समस्या लेकर आपके पास जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, लेकिन वह एक बात बताएंगे, सिर्फ एक बीमारी का नाम बताएंगे, उसके साथ होने वाले बहुत तरह की उनके शरीर में समस्याएं होती है, लेकिन उन समस्याओं का जिक्र इसलिए नहीं करते, उनको लगता है कि ये डॉक्टर जो है, डॉक्टर लोग पूरा पैसा मुझसे ठग लेंगे। बहुत तरह की सोच रख के आते हैं और बहुत बार उनकी जो मन के अंदर भावना होती है, कभी कभी किन्हीं लोगों में निर्दयता की भावना होती है, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं ये भावना उजागर कर दूं तो हो सकता है मेरे प्रति उनका ख्याल बुरा हो, या उनके साथ जो आए हुए लोग हैं वह जान जाएंगे तो पूरे समाज में इसका जो है कि हल्ला हो जाएगा और मुझे बुरा समझेंगे। तो इस तरह की बहुत तरह की मेंटलिटियों की वजह से वो अपने स्वभाव, अपने नेचर को नहीं बता पाते और अपनी बहुत तरह की समस्याओं को लज्जावश या संकोचवश जो कहें वो छिपाने लगते हैं। तो इस तरह के अगर आप छिपा कर मेरे पास आएंगे तो संभवतः मैं भी प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। अगर आप सब कुछ
आप बताएंगे, खुलकर बताएंगे, हो सकता है आपको अपने साथ आने वाले व्यक्ति से अगर कोई इस तरह की असुविधा महसूस हो रही है तो आप मेरे से बताएं कि मुझे पर्सनल आपसे बात करनी है, तो संभवतः आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और मैं तो यह कहूँगी कि कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं तो अच्छी तरह से अपनी पूरी व्यथा, अंदर की, बाहर की, दिमाग की, दिल की और शरीर की जरूर बताएं, ताकि आपके डॉक्टर एक अच्छी दवा का निर्धारण कर सके और आप अच्छी तरह से ठीक हो सके। आप कभी भी या स्ट्रेस लेके नहीं जाएं होम्योपैथ डॉक्टर के पास कि पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ही कम खर्चे में आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि आप जिन जिन दवाइयों का सेवन करते हो वो आपके शरीर पे बहुत बड़ा असर कर सकता है और जिंदगी भर आप अस्पतालों और डॉक्टरों में ही परेशान रह सकते हैं। अब इसमें अगर आपके क्षेत्र में कोई आसपास इस तरह के होम्योपैथ डॉक्टर नहीं मिल पाते तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मैं आपसे संपर्क कर सकती हूँ, ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, और आप संभव हो तो मेरे क्लिनिक आए, यह सबसे बेहतर होगा। अब यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि मेरी जानकारी से, मेरी दी हुई जानकारी से अगर किसी व्यक्ति का भला हो, उपकार हो तो सबसे अच्छी बात है। और इसके जो है कि अगर आप शेयर करेंगे तो इसका श्रेय आपको भी जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।